माता, अब आप संभाल के खेलिए। हम सब चाहते हैं कि इस खेल में आप ही की विजय हो। मैं पुनः विजयी हुआ पार्वती, तुम हार गई। प्रभु, इस खेल की रचना तो आप ही ने की है, इसलिए आपका बार बार विजयी होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु प्रभु, अब देखना, इस बार माता विजयी होंगी। हाँ, मैं विजयी हुआ पार्वती। किंतु हमें ये समझाइए कि आप विजयी कैसे हुए? क्योंकि तुम हार गई। हाँ, परंतु हम हार गए ये कैसे निर्धारित हुआ? निर्धारित कैसे हुआ अर्थात? भाई, इस खेल की रचना हमने की है, तो क्या हमें ज्ञात नहीं होगा कि विजय किसकी हुई और पराजय किसकी? नियमों के अभाव में जय पराजय का निर्णय नहीं लिया जा सकता। नियमों का ना होना अराजकता को निमंत्रण देने समान है, भले ही वो खेल के संदर्भ में हो या जीवन के। और ये खेल व्यवहारिक है, इसीलिए अब इसके नियम हम निर्धारित करेंगे। पहला नियम, पासा एक बार फेंकने के पश्चात दोबारा नहीं फेंका जा सकता, और जो भी संख्या आएगी पासा फेंकने वाले को उसी संख्या के अनुसार चलना होगा। जीवन में मनुष्य अपने कर्म और भाग्य से बंधा होता है, तो फिर यहां नियम भिन्न क्यों हो? दूसरा नियम, पत्थर को केवल एक ही दिशा में बढ़ाया जाएगा, आगे की ओर। कोई भी पत्थर इधर उधर मनवांछित गति नहीं कर सकता। यदि आप चाहते हैं कि चौसर जीवन का प्रतीक बने, तो इसके लिए ये नियम अनिवार्य है। जब भाग्य कुछ निर्धारित करे, तो मनुष्य को उससे डर के दूसरी दिशा में नहीं भागना चाहिए, बल्कि आगे बढ़कर उसका सामना करना चाहिए। यदि इस खेल के माध्यम से ऐसा उदाहरण सामने आएगा, तो दर्शन शास्त्र के गूढ़ सत्य जन साधारण के समझ में आना संभव हो सकेगा। लाइए, अब पहली चाल हम चलेंगे। अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए।
देवर्षि, ये अंधकार कैसा? कहीं तारकासुर ने पुनः सूर्य पे ग्रहण तो नहीं लगा दिया? ये कैसा अनर्थ हो गया? कहीं प्रलय का तो आगमन नहीं? ये तो कोई अलौकिक घटना प्रतीत होती है। अन्यथा दोपहर के मध्य में सहसा इतनी घनी रात कैसे हो सकती है? हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! आंखें खोलिए महादेव। आपको अपने तृतीय नेत्र को खोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसा कभी नहीं हो सकता पार्वती कि मैं इस संसार से अपनी आंखें बंद कर लूं। और यदि किसी कारणवश मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़े तो तीसरे नेत्र को खोलना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि ये तीसरा नेत्र मेरे अंतर्मन की दृष्टि है। इसके माध्यम से मैं संसार को पुनः देख सकता हूं। याद रहे पार्वती, जीवन में जब किसी प्रकार का आवरण हमारी दृष्टि को अवरुद्ध करे तो हम ज्ञान की दृष्टि से उसके परे देखने में सक्षम हो जाते हैं। शिव 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 शिव। पासा फेंको पार्वती। माता जीत गई, माता जीत गई, माता जीत गई, माता जीत गई, माता जीत गई। जिस उद्देश्य के हेतु मैंने इस चौसर की रचना की थी, आज वो उद्देश्य तुम्हारे मुख पर प्रसन्न था और उत्साह देखकर पूरा हो गया पार्वती। अर्थात इस खेल को तुम्हारी स्वीकृति प्राप्त हो गई पार्वती। आज के पश्चात तुम्हारे निर्धारित नियमों अनुसार ये खेल संसार में मनोरंजन का माध्यम बनेगा।